हेलो सा खमा गणी। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर में हमने कल क्या क्या पढ़ा था। हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज बनाना, परसेंटेज को फ्रैक्शनल बनाना, और हमने कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे प्रीवियस ईयर के। और उसके बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये देखा था। आज हम क्या देखेंगे, ये देखो कि अगर कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम, हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब देखो अगर किसी भी मतलब एरिया किसी भी मतलब किसी भी सर्कल का, रेक्टेंगल का, क्यूब का, किसी का भी अगर है ना पेरीमीटर बढ़ जाए 10% 20%, तब हम क्या करेंगे, एरिया बढ़ जाए तो क्या करेंगे, और वॉल्यूम बढ़ जाए तो क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। इन परसेंटेज को निकालने का दो तरीका होता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक के अंदर हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। वो किसके अंदर लगाते हैं, देखो जब 1% दिया हो, 2% दिया हो, 3% दिया हो, 10% ऐसा कुछ दिया हो, सिंगल डिजिट में दिया हो, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। सक्सेसिव मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा, जब हमें दिया हुआ हो जैसे 11:1/9%, 12:1/2%, ऐसा जब भी हमें दिया हो ना, ऐसे परसेंट ऐसी चीजें, जैसे आपको दिया हुआ 9:1/11%, जब ऐसे दी हो तो हम उस वक्त क्या लगाएंगे, हम रेशियो मेथड लगाएंगे, वो सबसे बेस्ट रहता है। और कैसे, मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले आप ये देख लो, इनके अंदर क्या होता है, जब भी आपको ऐसे दिया हुआ हो 1%, 2%, 3%, 10%, तब हम लगाते हैं सक्सेसिव मेथड। और जब हमें कहा हो 11:1/9%, 12:1/2%, 9:1/11%, 16:2/3%, ऐसी वैल्यू जब दी हो, या 14:2/7%, तब हम इसमें लगाते हैं सक्सेसिव मेथड। अब ये कैसे कैसे यूज होगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाऊंगी तो आपको सारी चीजें समझ में आती रहेगी। सबसे पहले क्या होता है, देखो मैं आपको एक नीचे चीज बताती हूँ। जब भी किसी भी इसमें क्या होता है, तीन डायग्राम होते हैं। एक होता है 1D, एक होता है 2D, और एक होता है 3D। सबसे पहले 1D। 1D क्या होता है, जैसे कोई सड़क है सीधी तो वो 1D है, कोई खंबा है वो 1D है, जिसकी खाली लेंथ दी हो, या किसी की लंबाई दी हो, या ऊंचाई दी हो, एक डायगोनल दिया हो। जैसे इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, देखो बेस हो सकता है, हाइट हो सकती है, ठीक है, और रेडियस हो सकती है, और क्या हो सकती है, लेंथ हो सकती है, पेरीमीटर हो सकता है, और डायगोनल हो सकता है। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, देखो हाइट हो सकती है, लेंथ हो सकता है, बेस हो सकता है, पेरीमीटर हो सकता है, और क्या हो सकता है, रेडियस हो सकता है, और क्या हो सकता है मेरा, रेडियस के अलावा डायगोनल हो सकता है, डायगोनल हो सकता है। ये सब क्या होता है, 1D होता है। और 2D मेरा क्या हो जाता है, 2D के अंदर 2D के अंदर एरिया आता है हमेशा। जब भी आपको एरिया वाले क्वेश्चन देना तो उसमें हमें 2D वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना होगा। ये आप याद रखना, ये 2D होता है, ये याद रखना। जब भी आपको एरिया पूछे ना, इसका एरिया इतना बढ़ गया है, वो बढ़ गया है, तब वो क्या होगा, हमारा एरिया होगा। और उसको लिखते कैसे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ये मीटर में जो आती है ना, मतलब मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो चीजें होती है ये क्या होती है, 2D होती है। इसके अंदर क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, ये 1 डायगोनल होती है। और ये 3 डायगोनल के अंदर क्या आता है, आपको पता है, वॉल्यूम आता है। जब भी आपके किसी चीज का वॉल्यूम पूछे तो वो क्या होगा, वो 3D होगा। उसके अंदर क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये सब क्या होता है, 3D होता है। अब मैं 3D 2D और 1D के बारे में पहले आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे मानो ये है, ये क्या है, एक रफ पैड है, तो उसमें क्या है, इसमें देखो ये एक मेरा क्या हो सकता है, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं 2D बोल सकती हूँ। क्यों, देखो इसके अंदर देखो, एक तो आपको इसकी दी हुई है, लेंथ दी हुई है, हाइट दी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, पर इसकी हाइट नहीं है, हाइट मतलब इसको देखो ऊंचाई नहीं है। और जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये क्या है, 3D हो जाएगा, ये डस्टर जो है 3D हो जाएगा। क्योंकि देखो ये उसकी ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तीनों है। तो ये क्या हो गया, मेरा 3D हो गया, इसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। तो ये मेरा 3D में आ जाता है। 2D की जब देखो, जब भी 2D की बात होगी ना, जैसे पेपर हो गया, पेपर है तो पेपर क्या होता है, एकदम प्लेन पेपर होता है, ठीक है, एक प्लेन पेपर, या सीधी सड़क मान लो, प्लेन पेपर नहीं। पेपर की तो फिर ऐसे हो गया ना, चौड़ी होगी। मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे लंबी सड़क है तो वो क्या हो गया, 1D हो गया। या कोई भी लंबी चीज, जैसे मान लो आप, ये पेन है, मान लो पेन बहुत मतलब पेन होता है ना, उसको एक सिर्फ लंबा होता है तो वो भी 1D हो गया। जैसे कोई बोल दे इसकी चौड़ाई बढ़ा दे तो 1D बढ़ा रहे, उसकी हाइट बढ़ा दे तो भी 1D बढ़ा रहे। 2D क्या होता है, जैसे 2D के अंदर आपका क्या हो जाता है,
जिसकी लंबाई हो चौड़ाई हो, जैसे वो रफ पैड था तो ये क्या हो जाता है 2D में आ जाता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई हो। जैसे अब मान लो एरिया, जैसे आपके पास एक खेत है, उसकी चौड़ाई भी होगी उसकी लंबाई भी होगी, या फिर आपके पास जो मकान का प्लॉट है, मकान नहीं, मकान तो 3D में आ जाता है, मकान का जो प्लॉट है वो भी 2D में आएगा। कैसे? उसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, कुछ ना कुछ उसकी चौड़ाई होगी, तो वो 2D हो जाएगा। ठीक है, अगर वो ऐसे बोले इस चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा दूं तो मेरा एरिया कितना बढ़ जाएगा, तो वो 2D में आएंगे। और 3D क्या होता है? 3D आपका रूम है, जिस रूम में आप हो, जैसे मान लो ये जो रूम है या जहाँ मैं खड़ी हूँ, इसके अंदर क्या होगा, नीचे देखो, इसकी एक तो लंबाई होगी, एक इसकी ऊंचाई होगी, इसकी चौड़ाई भी होगी, तो ये क्या हो गया 3D। 3D के अंदर सब, अब मैं आपको ऐसे डायग्राम से भी बता देती हूँ। जैसे देखो 1D के अंदर क्या होता है, सीधी लाइन, जैसे खंबा हो गया उसकी लाइन, तो ये क्या हो गया 1D हो गया। 2D के अंदर आपको क्या मिल सकता है, एक उसकी लंबाई मिल सकती है और इसकी एक चौड़ाई मिल सकती है, खेत मान लो, पेपर मान लो, कुछ भी, ठीक है। और 3D के अंदर क्या होता है, उसकी हाइट भी मिलती है आपको और लंबाई भी आपको मिलती है। ये बचपन में आपने ऐसा डायग्राम बनाया होगा, ये ऐसे। तो देखो इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ठीक है। ये देखो, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये उसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या हो गया मेरा 3D। तो ऐसे डायग्राम होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो वो एक बार इसको नोट डाउन कर ले। मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। अब सबसे पहले हम पेरीमीटर वाले कुछ केस समझेंगे। पेरीमीटर में क्या होता है, पेरीमीटर हमेशा याद रखना, जितना इंक्रीमेंट होता है उतना ही पेरीमीटर बढ़ जाता है। मैं आपको बोलूँ चौड़ाई मेरी बढ़ा दी तो मेरा पेरीमीटर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आप समझ लो ना, किसी के 10 जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो ये 2 है स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे देखो ये दोनों आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर क्या हो गया, जिसकी साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी साइड जो है वो मेरी 10 सेंटीमीटर है। और देन मैं आपको बोलूँ दूसरे वाले केस के अंदर कि मैं इसकी साइड को 10% बढ़ा देती हूँ, तो इसको मैं 10% बढ़ाऊंगी तो 11 हो जाएगा। तो 11 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर हो गया। तो अब मेरे को यहाँ पे आपको ऐसे पूछ सकता है इसके पेरीमीटर में कितने का बदलाव आया है, तो डायगोनल का भी पूछ सकता है। जैसे देखो इसका डायगोनल है, इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल सबको पता होगा। जैसे देखो इसकी साइड है वो है 10, इसकी जो साइड है वो है 11, ठीक है। डायगोनल आपसे पूछा है तो डायगोनल के लिए आप क्या लिखेंगे, डायगोनल हो गया, डायगोनल मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10√2, ठीक है। ये मेरा डायगोनल हो गया इसका। तो इसमें मेरा कितना हो गया, बढ़ गया है ना, तो ये डायगोनल भी बढ़ेगा। अगर मेरी साइड बढ़ी है तो डायगोनल बढ़ेगा, तो डायगोनल मेरा इधर क्या हो जाएगा 11√2, ठीक है। तो आप बताओ मेरा पेरीमीटर कितना बढ़ गया। जैसे मेरा पहले पेरीमीटर था 10 कितना होगा 40 था मेरा, पहले 40 था, ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बोल रहा है इधर, जैसे इधर इसका बोल रहा है कि आपको इधर पेरीमीटर इसका कितना बढ़ गया। तो देखो 10 था फिर 11 हो गया, कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, किसके ऊपर 10 के ऊपर, इंटू 100, 10 से 10 कट गया, कितना बढ़ गया मेरा 10% मेरा यहाँ पे बढ़ गया था पेरीमीटर। तो 10% बढ़ गया तो कितना हो गया मेरा, देखो ये 11, ये 11, ये 11, ये 11 जोड़ दो, पेरीमीटर 10% बढ़ा है और कितना हो गया, मतलब मेरा देखो 11 11 11 11 कितना 44। तो यहाँ पे हो गया था मेरा 40 सेंटीमीटर, इधर हो गया मेरा 44 सेंटीमीटर, ये मेरा यहाँ पे बढ़ गया था। अब ये कैसे हुआ है सबको आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे 40 था तो ये देखो पेरीमीटर में बदलाव हुआ है ना 10% बढ़ते ही। तो जितना मतलब हम साइड बढ़ाएंगे उतना मेरा पेरीमीटर भी बढ़ जाएगा। तो जितनी मतलब साइड बढ़ेगी उतना परसेंट वो भी बढ़ जाएगा। अब ये मान लो जैसे देखो ये 40 था, 40 का 10%, 10% साइड बढ़ी तो 10% पेरीमीटर बढ़ गया। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, जितना साइड के अंदर, ये आप रख देना याद, जितना परसेंट साइड के अंदर बदलाव होगा उतना ही पेरीमीटर के अंदर बदलाव होगा। तो इतना इतना लंबा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सीधा अगर आपको बोलता कि अगर किसी की मैं आपको ऐसे बोल दूं, अगर पहले मेरी जो साइड थी वो 10 थी और अब जो मेरी साइड है वो 11 हो गई, तो मतलब 10% बढ़ी है। तो मुझे ये बताओ तो पेरीमीटर जो है मेरा वो कितना होगा। तो साइड 10 थी तो उसको 4 देखो 40 हो गया, और 40 का 10% कितना होगा 44, उसे प्लस करेंगे तो ये 44 हो गया। जितना परसेंट ये बढ़ेगा उतना परसेंट भी ये बढ़ेगा।
और कैसे परसेंट आपको पता चल गया होगा, देखो कितना बड़ा है, 1 बड़ा है 10 के ऊपर इंटू 100, तो कितना आ गया 10%, ठीक है। और इधर देखो कितना बड़ा है, 4 बड़ा है 40 के ऊपर, ठीक है, इंटू 100, तो ये 4 ये कट गया 10 वाली में, और 10 जीरो का जीरो खत्म, ये भी 10%। तो देखो साइड 10% बढ़ी तो पेरीमीटर भी 10% बढ़ गया। तो अब आपको याद ये रखना है, जब भी आपको पेरीमीटर वाले सवाल आते हैं तो आपको पूछे इसका पेरीमीटर कितना बढ़ गया, तो ये याद रखना जितनी साइड बढ़ेगी उतना ही मेरा पेरीमीटर भी बढ़ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, if side of a square is increased by 10% then find percent increase in its perimeter and diagonal। क्या बोला है, अगर साइड मेरी बढ़ जाती है, ठीक है, 10% से, तो मुझे बताओ उसका पेरीमीटर कितना बढ़ेगा और उसकी डायगोनल कितनी बढ़ेगी। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको साइड देना तो उसके सब बराबर ही बढ़ते हैं। तो उसका देखो आपको क्या बताया हुआ है कि साइड जो मेरी है, साइड मेरी 10% बढ़ गई है, तो अगर साइड मेरी 10% बढ़ी है तो मेरा एरिया भी 10% बढ़ जाएगा और मेरा डायगोनल भी मेरा 10% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन मेरा सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If radius of a circle is increased by 20% then find percent increase in its circumference। वापस आपको चाहे परिधि बोले चाहे परिमाप बोले, परिधि और परिमाप एक ही चीज होती है। परिधि सर्कल की हो जाती है और परिमाप रेक्टेंगल स्क्वायर इनका हो जाता है। तो आपको बोला सर्कमफेरेंस बढ़ जाता है। तो आपको मैंने क्या बोला है, अगर इसकी रेडियस बढ़ रही है, अगर इसकी रेडियस बढ़ेगी ना, रेडियस आपको बोल रहा है 20% बढ़ रही है, तो इसका सरकमफेरेंस भी बढ़ जाएगा। इसका सरकमफेरेंस कितना बढ़ जाएगा, वो भी 20% बढ़ जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे, जब भी आपको परिधि या परिमाप का क्वेश्चन पूछे ना, तो जितने का उसका साइड या रेडियस बढ़ेगा उतने उसका सरकमफेरेंस या पेरीमीटर बढ़ जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, या ऑप्शन बी, ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। तो हमने पेरीमीटर के और रेडियस वाले क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखते हैं जब एरिया बढ़ जाए, एरिया का आपको पूछे, जब आपको किसी क्वेश्चन में एरिया के बारे में पूछे, जब एरिया के जिक्र हो, तब हम क्या करेंगे, उसमें कितना परसेंटेज बढ़ेगा। अब देखो अभी तक हम जितना पेरीमीटर बढ़ रहे थे उतना नहीं, सॉरी, जितनी उसकी साइड बढ़ रही थी उतना उसका पेरीमीटर भी बढ़ रहा था, और जितनी उसकी रेडियस बढ़ रही थी उतना उसका सर्कमफेरेंस बढ़ रहा था। लेकिन अभी आपको साइड बढ़ा के पूछे इसका एरिया कितना बढ़ जाएगा, तो इसमें थोड़ा अलग होगा। इसमें हम क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। लेकिन पहले समझो कैसे। मैं आपको ऐसे बोलूं, जैसे मेरे पास ये रेक्टेंगल है और बाद में ये बढ़ के ऐसे हो गया, देखो। अब ये मानो जैसे ये रेक्टेंगल है, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, पहले इसकी साइड जो थी मेरी 20 और यहाँ पे 10 थी, ठीक है। और बाद में मैंने ऐसे बोला, मैंने इनकी इन दोनों के 10-10% बढ़ा दिए। तो इसकी जब मैंने 10% बढ़ाई, मतलब ये 20 हो गया सेंटीमीटर, सॉरी 22 हो गया, 22 सेंटीमीटर हो गया मेरा। 20 से 10% बढ़ा था, ये 22 सेंटीमीटर, और इसका भी मैंने 10% बढ़ा दिया। तो मेरा कितना हो गया, जब इसका 10% बढ़ाएंगे तो ये मेरा 11 हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है इसका एरिया कितना होगा। तो साइड जो है, इधर देखो, साइड जो है, साइड के अंदर साइड इसकी थी 20 और 11, और इधर इसकी साइड क्या हो गई, 10% बढ़ने के बाद 22 और 11। तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, 20 इंटू 10 बराबर 200, ठीक है। इधर कैसे निकालेंगे, अब देखो 22 इंटू 11, ठीक है। तो इसमें तो देखो, जब 11 को आप 22 से इंटू करोगे तो क्या हो गया, 2 का 2, और फिर वापस 11 को 22 से इंटू करो, ये कितना आ गया था, 22 से इंटू करोगे तो कितना हो गया मेरा 24, ठीक है। तो कितना मेरा बढ़ा है, देखो 42 बढ़ा है, किसके ऊपर बढ़ा है, 200 के ऊपर बढ़ा है, इंटू कर देंगे 100 से। देखो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 2 से काटेंगे तो 21 बारी में, तो मेरा कितना बढ़ गया, 21% बढ़ गया। तो 10% मेरा, दोनों को मैंने 10-10%, मतलब 20% मेरी साइड्स बढ़ाई थी, तो मेरा एरिया कितना बढ़ गया, 21%। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे करोगे तब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, और वो क्या होती है, देखो इसमें हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। और उसका फॉर्मूला मेरा क्या होता है, मैंने पहले डिस्काउंट पढ़ा रखा है, a प्लस बी
और डिस्काउंट था उसमें इसलिए माइनस होता था और इसमें प्लस होगा, प्लस AB/100। तो क्या करेंगे, देखो साइड कितनी बड़ी है मेरी 10%, तो 10 लिख दो। वापस बी भी मेरा कितना बड़ा है, वो भी 10%, फिर लिखो 10 इंटू 10, ठीक है। और वापस फिर क्या करेंगे, नीचे 100 लिख देंगे। देखो जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, कितना बचा 1, और ये प्लस करेंगे तो 20, तो कितना आ गया मेरा 21%। ये देखो ये सेम आंसर, इतना ना रफड़ा करके ये मेरा आंसर आ गया। तो अब इसको एक बार नोट डाउन कर लो। अब हम सक्सेसिव लगाते हैं ताकि हमारा इसके ऊपर आपको पता चल जाए क्या करना है। अब देखो ये एरिया वाले क्वेश्चन है सारे, इंक्रीज जब एरिया होता है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर आपको बोलूं मैं किसी की साइड को, मतलब रेक्टेंगल की एक साइड 5% बढ़ गई और एक 7% बढ़ गई, तो मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा, ओवरऑल एरिया इसका कितना बढ़ गया। तो मैंने इसको आपको फॉर्मूला बताया था, उसमें क्या करते थे, A प्लस बी माइनस AB/100, तो सॉरी AB/ उधर 100 आ गया, इधर अपॉन 100, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो ए कितना बड़ा है मेरा 5 प्लस 7, फिर 5 इंटू 7 बेटा 100। तो देखो 5 और 7 कितना हो गया 12, 5 7 35, 35 बेटा 10 होगी 100 हो गया, सॉरी प्लस में। अब देखो दो दो जीरो नीचे, तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगेगा ऊपर, तो कितना हो गया मेरा 12.35, ये मेरा आंसर आ गया, इतना मेरा बढ़ गया। लेकिन मैं आपको इससे भी शॉर्ट फॉर्मूले से भी शॉर्ट तरीके में आपको मैं समझाती हूँ वो कैसे होगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 12, फिर इन दोनों को इंटू करो, कितना हो गया 35, तो देखो ये आंसर आ गया, पॉइंट लगा के 35। देखो ये ऐसे भी तो कर सकते हैं, वापस आपको बता देती हूँ, इन दोनों को जोड़ो 12, इन दोनों को इंटू कर दो 35, पहले जोड़ना है फिर इंटू करना है, ठीक है, पहले ये फिर ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके ऊपर आपको और थोड़े क्वेश्चन बता देती हूँ जिससे आपका और हाथ साफ हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। मैं इधर करती हूँ, एक मिनट इसको हटा देती हूँ और इसको भी हटा देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या क्या बताया था अभी, देखो पहला पहला कितना था मेरा 5% और फिर 7%, पहले 5%, फिर 7%, फिर मेरा सेकंड में आपको बोल दूं 6% और फिर 8%, ये आपका क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। आपको बोल दूं 5% प्लस 2%, ठीक है। चौथा आपको ऐसे बोल दूं कि मैं कितना बढ़ा दूं, मतलब 8% और मेरा 4%, ठीक है। और कितना बढ़ा सकते हैं हम, और अगर 7% 6%, 7% और ये 6%। अब देखो इसको शॉर्ट में मैंने आपको बताया था ना, वैसे करते हैं, फॉर्मूले से भी आप करके देख सकते हो। जिस बच्चे को ऐसे करना है ना तरीके से, वो ये फॉर्मूले लगा के आराम से बैठ के तसल्ली से इन क्वेश्चन के आंसर ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताया इसलिए बताती हूँ। देखो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ 12, फिर क्या करो इन दोनों को इंटू कर दो, कितना हो गया पॉइंट के बाद 35, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। वापस इनको करते, इन दोनों को जोड़ो 14 हो गया, 14 लिख दो, फिर इन दोनों को इंटू करो तो कितना हो गया मेरा 48, ठीक है। वापस इनका देखो, इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया 7, फिर इन दोनों को इंटू करो तो कितना हो गया 10। वापस देखो 8 और 4 12, फिर इन दोनों को इंटू कर दो 12.32। इसका आप सब कमेंट करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब ये हो गया, अगर और भी आपको बताती हूँ ऐसे, देखो ये हो जाए, अगर ऐसा हो जाए 1% प्लस 2%, ठीक है। फिर आपको और दे दूं जैसे 2% प्लस 2%, फिर आपको दे दूं जैसे 2% 3%, और क्या कर सकते हैं हम 3% और 4%। तो इनका आंसर कैसे लाएंगे हम, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़े तो कितना हो गया 3, फिर इनको इंटू किया तो कितना आ गया मेरा 2। तो ये देखो हमेशा है ना पॉइंट के बाद में 2 डब्बे खाली होते हैं, इसके बाद में 2 डब्बे खाली होते हैं, लेकिन मेरा इंटू करने के बाद खाली यहाँ पे 2 आया है, तो मैं 2 इधर सीधा लिख दूं, नहीं
पहले 0 लिखूंगी, फिर 2 लिखूंगी, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया इसका, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वापस इनको जोड़ेंगे, कितना हो गया 4, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, पॉइंट लगाऊंगी और उसके बाद 2 डब्बे खाली है, तो क्या करेंगे, 2 से 2 को इंटू किया तो कितना आ गया मेरा 4, तो आगे 0 लिखूंगी, इधर इधर 4 लिखूंगी, ठीक है। फिर वापस देखो 3 नहीं 5 और 2 कितनी, सॉरी 3 और 2 5 हो गया मेरा, ठीक है, तो ये आ गया 5। उसके बाद इन दोनों को मैं इंटू करूंगी तो कितना आ गया मेरा 6, लेकिन इसके बाद 2 डब्बे खाली है पॉइंट के बाद, तो 0 लिखूंगी फिर 6 लिखूंगी, और इस सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लेकिन क्या पता आपको नहीं आया, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको, कितना हो गया 7, जोड़ेंगे तो 7 हो गया, फिर पॉइंट लगाएंगे और 2 डब्बे इसके बाद खाली होते, तो कितना हो गया 12, तो सीधा सीधा 0 लिखू या 12 लिख दूं, क्योंकि 2 संख्या है ऑलरेडी, तो हम इधर 12 लिख देंगे। तो सब मुझे लगता है आपको सबको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये समझा होगा। अब क्या करते हैं, 2 डिजिट वाले परसेंटेज को सम करना देखते हैं। ये तो हो गया आपको। ये क्या होता है, लगातार आपको डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, या फिर क्या होता है, ऐसा होता है ना, परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज। इसमें ऐसा ही सीए में भी यूज होता है। मतलब जब जब हम ऐसे ही सीए करते हैं ना, जैसे देखो ब्याज के ऊपर ब्याज, तब भी ये काम आता है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज में भी इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूजफुल होता है। तो ये चीजें आपको, ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। तो ये ट्रिक है भी अच्छी। तो आपको देखो क्या होता है, अगर आपको देखो यहाँ दिखे 11% और 12%, फिर आपको दिखे 10% प्लस 20%, ठीक है। और क्या दिख सकता है आपको, 20% प्लस 30%। और इसके अंदर और हम क्या क्या लिख सकते हैं, 15% और 20%, 15% और 20%। पहले हम इतना ही देखते हैं, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, चौथा। तो इसमें हम क्या करते हैं, वापस वो सेम कहानी है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया देखो, 22 और 23, ठीक है 23। उसके बाद मैंने क्या बताया, इनको आपस में इंटू करना होता है। तो कितना हो गया 242, ठीक है। तो पीछे कितना मैंने क्या बोला, 2 डब्बे ही खाली होते हैं, लेकिन इंटू करने मेरा कितना आ रहा है 242। तो मैं क्या लिखूंगी, 2 जो है इसमें ऐड हो जाएंगे, 2 तो इसमें ऐड हो जाएंगे, और ये पीछे वाले 42 यहाँ लिख देंगे। तो कितना हो गया मेरा 25.42%। ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। फिर इसमें वापस करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बताया इनको जोड़ना होता है। तो कितना हो गया मेरा 30, ठीक है। फिर इनको इंटू करना होता है। तो इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। और मैंने क्या बोला है, पॉइंट के बाद में 2 डब्बे खाली होते हैं। तो 200 मतलब देखो 2 जीरो, तो या तो खाली 2 जीरो आएगा, और या 2 प्लस में इधर हो जाएगा। तो कितना हो गया 32%। जीरो लिखो ना लिखो बात बराबर है। फिर वापस इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया मेरा 50। फिर इन दोनों को इन दोनों को इंटू कर दो, तो 30 इंटू 600 हो जाएगा ना, 600। और मैंने क्या बोला, इसके बाद में 2 डब्बे ही खाली होते, तो 0 0 में ही हो जाएगा, और ये 6 इधर रह जाएगा। तो कितना हो गया मेरा 56%। पॉइंट के बाद 0 लगाओ मत लगाओ, बात बराबर है। फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 35। और पॉइंट के बाद मैंने क्या बोला, 2 डब्बे इसके खाली होते हैं। तो क्या करोगे, अब जब 15 को इसे इंटू करो तो कितना, 30 और 0 300, ठीक है। तो 3 इधर प्लस हो जाएगा और 0 को 0 रहेगा, कितना हो गया 38%, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। और एक आपको ऐसे ही मैं होमवर्क के लिए दे देती हूँ, 16% और 12%। इसका आप मेरे को कमेंट करके सब बताएंगे, समझ में आया हो तो, ठीक है। हम क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ ईच एड्स ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया इज। मैंने क्या बोला, जब भी एरिया वाला क्वेश्चन होंगे उसमें हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव वाला मेथड लगाएंगे। और इसमें क्या बोल रहा है, उसकी एक किनारी को 10% बढ़ा दिया। तो मैंने बोला ना, जब 10% एक किनारी को बढ़ाए तो हम इसमें क्या करते हैं, सक्सेसिव वाला मेथड लगाते हैं। तो 10-10 का आपको पता है कैसे करते हैं। तो इसमें देखो क्या बोला है, इसकी किनारी को 10-10% बढ़ाया है। पहले इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया मेरा 20। फिर पॉइंट के बाद ये 2 डब्बे खाली होते हैं खाली, ठीक है। इनको इनको इंटू किया तो कितना आ गया 100। तो देखो आगे या तो जो 0 आएंगे, और ये एक इधर चला गया, तो कितना आ गया मेरा 21%। आंसर आ गया मेरा 21%, ऑप्शन नंबर ए। ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मिनट में इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज by 12% and the breadth is decreased by 8%, the net effect on the area is। आप चाहो तो मैं बाद में करा दूं, आप चाहो तो पहले करो। जब भी आपको ऐसे बोले ना,
मैं आपको समझा देता हूँ, छोड़ो। जब बोले आपको 12% तो बढ़ा है और 8% घटा है, तो देखो इसमें रिस्क नहीं उठाना है, वो प्लस करके ऐड करके ऐसा काम नहीं करना अपने, उसमें सीधा फॉर्मूला लगा लो। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले 12 लिखा, उसके बाद ये माइनस है, तो अब देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखते या फिर प्लस माइनस होकर माइनस हो ही जाता है, माइनस हो गया, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो ये माइनस है ब्रैकेट में, 12 प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। उसके बाद में वापस 12 लिखा और इंटू -8 लिखा अपॉन में 100 लिखा। तो अब देखो जब 12 में से 8 गया तो बच गया मेरा 4, ठीक है। उसके बाद देखो इसको इससे इंटू करो, 12 बटा 100, ठीक है। और माइनस का तो कितना हो गया, माइनस का लिखेंगे 84, ठीक है। तो पॉइंट के बाद और इसमें ये क्या हो गया, ये माइनस होगा 4 से, जब इसको 4 से माइनस करना पड़ेगा 0.84 को, तो कितना मेरे निकल के आ जाएगा 3.16, ऐसा कुछ होगा। कैसे होगा 3.16, इसको लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिखेंगे, मैं आपको चाहो तो पॉइंट वाला माइनस भी समझा दूं इसमें कैसे होगा। जब हम इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया मेरा 3.16 ऐसा कुछ आएगा, तो 3 पॉइंट में कुछ आ रहा इंक्रीज ही होगा क्योंकि प्लस में आ रही है मेरी संख्या यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो गया देखो, जब हम इसमें देखेंगे तो कितना हो गया मेरा, और क्योंकि नीचे 100 से डिवाइड है ना, तो ये 4 करके आएगा, तो 3.04 इंक्रीज है मेरा। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या बोले, रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई को 10% और 20% बढ़ा देते हैं तो एरिया उसका कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो मैंने बताया ना आपको, जब 10% ऐसे और ये 20% बोले तो एरिया क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 30, फिर इन दोनों को इंटू करो तो कितना हो गया मेरा 200। तो मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 डब्बे खाली होते हैं, तो 2 जो बचा वो इधर आ जाएगा और 0.00 इधर जाएगा, तो कितना हो गया मेरा 32%। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, 32% मेरा इंक्रीज हुआ क्योंकि प्लस प्लस में वैल्यू है, ठीक है। तो 32% मेरा इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज बाय 300%, देन इट एरिया विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। अच्छा, उसकी रेडियस कितनी बढ़ रही है, 300% बढ़ रही है, तो आपको पूछा क्या है, वो सर्कल की रेडियस 300% बढ़ी, तो आपको एरिया बताना है। तो सेम वापस वही है, 300%, 300% इतना बढ़ा है, तो मुझे बताना उसका एरिया क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया मेरा 600, समझ गए आप, 600 हो गया मेरा। उसके बाद क्या करना है, मेरे को पॉइंट लगाना है, और अब इन दोनों को इंटू कर दो, तो 9 और ये, तो मेरे को पीछे सिर्फ 2 जीरो, पीछे 2 ही सीट खाली होती है पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो इधर आ गए और ये 900 इधर ऐड हो जाएगा, तो देखो कितना हो गया मेरा 1500%। कितना बढ़ा है मेरा 1500% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी। चाय पिला दो, कोई माथो दुखे मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, चाहे तो ऐसे बोले आपको, चाहे तो आपको ऐसे बोले, अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, तो इन दोनों में जो इंक्रीमेंट होता है वो सेम होता है, ये आप याद रखना। हेमिस्फेयर और हेमिस्फेयर के अंदर और स्फेयर के अंदर सेम होता है लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, परसेंटेज में जैसे हम निकालते आए वैसे ही करेंगे। ऐसे नहीं है कि आपने लेटरल सरफेस एरिया देखा तो कुछ और होगा तरीका, या फिर ये टोटल सरफेस एरिया देखा है तो इसमें कुछ और होगा, ऐसा नहीं होता है, दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन लगाते हैं, उससे आपको ये जो मैंने बात बोली है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो क्वेश्चन मेरा जो है वो है, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेयर इज इंक्रीज बाय 19%, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या बोल रहा है
किसी भी गोलार्ध को, मतलब आपको गोलार्ध को मैंने बताया था, ये भी सरफेस स्फेयर एरिया, ठीक है। ये अगर 19% से इसकी त्रिज्या को, रेडियस को बढ़ाते हैं तो उसका कुल क्षेत्रफल और पार्श्व सतह क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेम ही बढ़ते हैं, इन दोनों को अलग अलग नहीं बोल सकते आप। तो क्या बोला है, 19% का इंक्रीमेंट है, 19% का, ठीक है। दो बार लिखना होता है क्योंकि आप रेडियस निकालते हैं जब ये इंक्रीमेंट वाला एरिया, तो उसको दो वाले को याद रखना होता है, ठीक है। तो उसको निकालने का भी आपको तरीका बताया था। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, 19 का 38, उसके बाद पॉइंट लगने के बाद खाली 2 सीटें मेरी खाली होती है। लेकिन अब इसको क्या करता है, हमें 19 से इंटू करो, तो 19 का इसका किसी को याद होगा तो 361, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 61 लिख सकती हूँ, लेकिन 3 दो चला जाएगा, तो 61 लिख दिया और 3 ये प्लस हो गया, तो कितना हो गया मेरा 41.61%। इतना मेरा इंक्रीमेंट है इधर, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन। द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर इंक्रीज बाय 25%, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एंड लेटरल सरफेस एरिया। मैंने क्या बोला, दोनों सेम ही होते हैं, उनमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है परसेंटेज में। तो 25% और 25% बढ़ा मेरा क्या है, अब बताओ मेरा अगर यहाँ पे रेडियस बढ़ गया तो मेरा अब एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, ये हम देखते हैं। तो मैंने बोला है आपको, सबसे पहले दोनों को जोड़ दो, 50 हो गया, पॉइंट के बाद खाली 2 सीट खाली होती है, ठीक है। तो 25 का इसको सबको पता होगा 625 होता है, ठीक है। तो 625 होता है, तो मैं सिर्फ यहाँ 25 लिख सकती हूँ क्योंकि 2 सीट खाली, 25 लिख सकती हूँ, 6 इधर आ गया, तो कितना हो गया मेरा 56.25% इंक्रीमेंट, ठीक है। इतना मेरा एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, और हमारे शॉर्ट ट्रिक वगैरह जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बच्चों में शेयर भी कीजिए अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को। थैंक यू, राम जी राम।